कहानी एक डिलीवरी बॉय की है। वह रोजाना लोगों का सामान उनके घरों तक पहुंचाता है। एक दिन शहर के किनारे एक घर में जब वह डिलीवरी देने जाता है तो दरवाजे के पास खड़ा होकर के दरवाज़ा खटखटाता है तो अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती है। दोबारा खटखटाता है, अंदर से आवाज़ नहीं आती है। दरवाज़ा हल्का सा जब खोलता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। दोस्तों, दीपक एक ईमानदार और मेहनती डिलीवरी बॉय है। उसके घर में 3 बहनें और 2 भाई हैं। माता पिता दोनों की 60 साल पेंशन आती है। दीपक ने अपने कक्षा 5 तक की पढ़ाई अपने गांव के प्राइमरी स्कूल में की थी। दीपक पढ़ लिख कर बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता था, लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। उसको मजबूरन पढ़ाई छोड़कर डिलीवरी बॉय का काम करना पड़ा। दीपक की तीनों बहनें दीपक से बड़ी थीं और तीनों ही पढ़ने में कमज़ोर थीं। इस वजह से दीपक के मम्मी पापा ने उनको नहीं पढ़ाया। तीनों की शादी की उम्र हो गई थी। दीपक इसी टेंशन में रहता था और उसके मम्मी पापा भी हमेशा चिंतित रहते थे। तीनों बेटियां घर के लिए बोझ बन गई थीं, लेकिन दीपक बहुत मेहनती लड़का था। उसने अपनी बहनों के लिए पैसों का बंदोबस्त करना चालू कर दिया। एक दिन दीपक और उसका छोटा भाई कहीं घूमने चले जाते हैं। दीपक जब घर वापस आता है तो देखता है तीनों बहनों की तबीयत बहुत खराब है। अपने पिताजी से पूछता है, पिताजी यह कैसे हुआ? पिताजी बोले, बेटा सुबह से ही ये लोग पेट पकड़कर रो रहे हैं। उनके पेट में बहुत दर्द है। मैं सोच रहा था कि जैसे ही तुम आओगे इनको डॉक्टर के पास ले जाओगे। दीपक तुरंत ऑटो बुक करता है और तीनों को अस्पताल ले जाता है। अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर तीनों का चेकअप करते हैं। चेकअप करने में सब कुछ ठीक ठाक निकलता है, लेकिन दर्द क्यों हो रहा है इसका पता करने के लिए डॉक्टर लेडी डॉक्टर के पास भेजता है। जो वह चेक करती हैं तो पता चलता है कि तीनों बहनें गर्भवती हैं। यह सुनकर दीपक का होश उड़ जाता है। दीपक ने डॉक्टर से कहा, इनको कोई दवा दे दीजिए ताकि इनका दर्द ठीक हो जाए। डॉक्टर ने दवा लिख कर दे दी और सुई लगानी है, जिससे उनका दर्द कम हो जाता है। फिर बहनों को लेकर घर चला आता है। घर पहुंचकर अपने पिताजी से सारी बात बताता है। उसके पिताजी यह सुनकर सदमे में आ जाते हैं। बेटा घबराओ मत, कुछ तो गड़बड़ है। तुम्हारी बहनें ऐसा बिल्कुल भी नहीं हैं। तुम बहुत खुशनसीब हो कि तुमको ऐसी बहनें मिली हैं। इसमें ज़रूर कुछ गड़बड़ घोटाला है। दीपक का एक दोस्त बन्ने था जो अब दुश्मन हो गया था, क्योंकि दीपक को उस कंपनी में डिलीवरी का काम मिला था। उसी कंपनी ने उसके दोस्त को रिजेक्ट कर दिया था। तब से वह दीपक का दुश्मन बन गया था। अब वह हमेशा दीपक को परेशान करने में लगा रहता था। दीपक ने अपनी बहनों से पूछा, अच्छा यह बताओ कल रात तुम लोगों ने क्या खाया था? उसकी बहनों ने कहा, दाल चावल हम लोगों ने खाया था, लेकिन जब सुबह उठे तो पेट बहुत तेज दर्द कर रहा था। सबसे छोटी बहन ने कहा, मेरे पास आईडी कार्ड है। दीपक तुम देखो। जब दीपक उसको देखता है तो उसमें उस बन्ने का फोटो होता है। दीपक समझ गया यह बन्ने का काम है, बन्ने ने ही किया है। दीपक को बहुत गुस्सा आया। 2 दिन बाद दीपक बहनों को लेकर दूसरे अस्पताल जाता है और वहां उनका चेकअप कराता है तो रिपोर्ट निगेटिव आती है। डॉक्टर कहते हैं आपकी बहनों को स्लो पॉइजन दिया गया था, जिससे उनके पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा था। आपकी बहनें पेट से बिल्कुल नहीं हैं। यह सुनकर दीपक के जान में जान आई। दीपक उनको लेकर घर चला आता है। एक दिन दीपक को कुछ सामान शहर के किनारे पहुंचाना था। दीपक जब सामान लेकर डिलीवरी की जगह पहुंचा, दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन दरवाजे के अंदर से कोई नहीं आया। दीपक ने फिर दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई नहीं आया। दीपक ने दरवाजे को हल्का सा खोला। यह देखकर चौंक गया कि उसकी बहन शीला वहां बेहोश पड़ी है। वह तुरंत एम्बुलेंस को फ़ोन लगाता है और उसको लेकर अस्पताल भागता है। कुछ देर में तबीयत ठीक हो जाती है। इतने में एक आदमी आता है और शीला से गले लगकर रोने लगता है। यह देखकर दीपक को गुस्सा आता है और आदमी को एक थप्पड़ मार देता है।
आदमी कहता है तुम कौन हो? दीपक कहता है यह बात तो मैं पूछ रहा हूँ, तुम कौन हो? वह आदमी कहता है इसका पति हूँ। दीपक की हालत खराब हो जाती है। इसकी शादी अभी नहीं हुई है, यह मेरी बहन है, तुम इसके पति कैसे हो सकते हो? लड़की जब आँख खोलती है तो उस आदमी को देखकर खुश होती है। दीपक से कहती है कि तुम कौन हो? दीपक हैरान हो जाता है। दीपक तुरंत घर फ़ोन लगाता है तो पता चलता है कि शीला घर पर है। यह शीला की हमशक्ल थी। दीपक मेहनत से काम करके अपनी सभी बहनों की शादी कर देता है और बन्ने दीपक के चक्कर में बर्बाद हो जाता है। दोस्तों के साथ गलत काम नहीं करना चाहिए, इसका अंजाम बहुत बुरा होता है।